दोस्तों दोस्तों आपके भी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको परेशान करते होंगे, आपको दुखी करते होंगे, आपके ऊपर हंसते होंगे, आपको ताने मारते होंगे। ऐसे आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग जरूर होंगे और आप भी ऐसा जरूर चाहते होंगे कि ये ऐसा बोलना बंद करे, हमारे साथ अच्छे से रहे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। दोस्तों, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को बदलो। क्योंकि दोस्तों, लोगों को आप कितना भी बताओ या कितना भी कुछ भी कर लो, कोई व्यक्ति के अंदर कोई सुधार नहीं आता। वो अपने अपने मन के साथ बदलता है। अपना मन जैसा चाहे वैसा वो करता है, वैसा वो बनता है। इसलिए दोस्तों, उसके मन के ऊपर काबू कोई नहीं कर सकता है तो वो स्वयं ही। इसलिए दोस्तों, लोगों को बदलने की कोशिश कभी मत करें, वो लोग नहीं बदलने वाले। इसलिए आप खुद को बदले। श्री कृष्ण जी कहते हैं आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से कौन सी भी चीज़ें या कोई भी लोग या व्यक्ति रोकता है तो उसे ख़त्म तो कर दो, नहीं तो उसे नज़रअंदाज तो कर दो। कोई परेशानी या समस्या है तो उसे ख़त्म करो, पर कोई व्यक्ति या लोग हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करो। नज़रअंदाज ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत ही खुश रह सकते और कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, नज़रअंदाज आपको करना है। आपको जो आगे बढ़ने से रोकते हैं उन चीज़ों पे, लोगों पे, या जो लोग ताने मारते हैं उन पे, जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं उन पे नज़रअंदाज करो। पर नज़रअंदाज ऐसी चीज़ों पे मत करो जिन चीज़ों पे करना नहीं चाहिए। नज़रअंदाज करो मत आपके इन बीमारियों या इस बुखार या कौन सी भी चीज़ है जो आपके साथ है। जैसे कि कोई बीमारी जो भी बहुत ही छोटी है, इसलिए आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे और फिर आपके अंदर वो धीरे धीरे बीमारी बड़ी होती जाएगी और आप उन पे नज़रअंदाज करते जाओगे और फिर आप वही बीमारी छोटी से छोटी रहती है जो धीरे धीरे एक बड़ी से बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इसलिए दोस्तों, आप इन चीज़ों पे नज़रअंदाज करो जिन चीज़ों पे करना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे नज़रअंदाज मत करो जिन चीज़ों पे करना ही चाहिए। दोस्तों, इंसान एक मेंढक की तरह है। जी हाँ, मेंढक की तरह। दोस्तों, एक बारी देखा गया कि एक बर्तन को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लिया गया और उसमें एक मेंढक को छोड़ दिया गया और वो मेंढक उसे बहुत ही गर्म लगा, इसलिए वो उछल के जल्द ही बाहर आ गया। और दोस्तों, बाहर आ गया वो मेंढक, पर दोस्तों उस मेंढक को एक नॉर्मल बर्तन में रखा गया जो कि कोई गर्म भी नहीं था और ठंडा भी नहीं था, और उसे गैस पे रख के गर्म कर दिया गया उस बर्तन को। और वो धीरे धीरे बर्तन गर्म होता गया और उस मेंढक को पता ही नहीं चला कि ये बर्तन कब गर्म हुआ और वो उस बर्तन में ही मर गया। इसी तरह हमारा भी होता है। दोस्तों, इंसानों का भी इसी तरह होता है। इंसान भी कौन सी भी चीज़ जल्द ही हमें दिखी या कौन सी भी चीज़ हमें जल्द ही महसूस हुई तो हम उसे करते, पर कौन सी चीज़ छोटी हो जो कि हमें थोड़ी सी महसूस हो रही है पर उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते और एकदम से वो धीरे धीरे बड़ी होती है और फिर आपको पता चलता है ये कितनी बड़ी चीज़ है।
इसलिए किसी भी चीज़ को छोटी समझने की गलती मत करो। उस मेंढक को जब उस मेंढक को उस नॉर्मल से बर्तन में रखा गया था, उसे महसूस हो रहा था कि ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, फिर भी वो मेंढक वहाँ से नहीं हिला, क्योंकि उसे लग रहा था ये तो छोटी सी चीज़ है, इसे तो मैं झेल लूँगा। और इसी तरह होता है इंसानों का भी, सोचते हैं कि इसे मैं झेल लूँगा, कोई ये कुछ नहीं कर सकता, या इस परेशानी से कुछ नहीं होगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे लोग सावधान नहीं होते, और सावधान नहीं होते तो जल्द ही असफल तो हो जाते, नहीं तो रोड पे आ जाते। दोस्तों कोई कोई मकान रोड पे हो, रोड के साइड पे हो, कोई मकान या कोई घर रोड पे हो तो उसकी बहुत कीमत होती है, या कोई दुकान रोड पे हो तो उसकी भी बहुत कीमत होती है। और दोस्तों जो खेत होता है वो भी रोड पे हो तो उसकी भी बहुत कीमत होती है, नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा। इन सभी की रोड पे हो तो ज़्यादा कीमत होती है। पर दोस्तों इंसान जब रोड पे आता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, जबकि ये दूसरी चीज़ें जब रोड के साइड पे होती है, क्योंकि वो रोड के साइड में, इसलिए उसकी बहुत कीमत है, हम जल्दी से रास्ते से आ जा सकते हैं, इसलिए वो महंगी होती है। पर इंसान जब रोड पे आता है तब उसे कोई देखता नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती और कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों इस दुनिया में सबसे महंगा कौन सी चीज़ है, तो वो है समय। समय इतना कीमती है कि इस पृथ्वी पे कोई भी हो इस समय को खरीद नहीं सकता। ये समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इस समय से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कौन सी भी चीज़ नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी संपत्ति ये धन दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि भगवान ने हमें दी गया सबसे बड़ी संपत्ति शरीर है, शरीर। दोस्तों यही शरीर हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, इस शरीर में खून है जो कि मिल जाएगा, पर शरीर नहीं मिलेगा। खून मिल जाएगा, किडनी मिल जाएगी, दिल मिल जाएगा, पर ये पूरा शरीर नहीं मिल सकता। दोस्तों ये सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा शरीर जो भगवान ने हमें दिया है। और दोस्तों हमें क्या नहीं है, हाथ है, पैर है, मुंह है, आंखें हैं, सभी है। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम दुनिया में सब कर सकते जो हम चाहे। और दोस्तों आप जो चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ मन में ठान लेना महत्वपूर्ण है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर करोगे जो आप मन में ठान लेते हो। और दोस्तों जिन लोगों को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, थोड़ी देखो उनकी वीडियोस, उनकी बातें। और दोस्तों जिन लोगों को सब कुछ है, जिन लोगों को हाथ है, पैर है, मुंह है, आंखें है, सब है, सुनाई देता है, बोल सकते हैं, गूंगे नहीं है, बहरे नहीं है, वो लोग क्यों सफल नहीं है, क्यों असफल है? दोस्तों आपको तो सब कुछ है तो आप असफल हो तो क्यों हो? थोड़ा विचार करो इस बारे में और कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लो और आगे बढ़ो। दोस्तों जिन लोगों के पास सब कुछ है, सारे हाथ पैर सभी है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहने चाहिए वो लोग। और जिन लोगों के पास हाथ नहीं है या पैर नहीं है, या वो गूंगे हैं या बहरे हैं, वो लोग भी खुश रहो, क्योंकि दोस्तों आपको शरीर तो है, आपको किसी मेंढक या छिपकली के रूप में तो भगवान ने नहीं डाला, इसी इंसान के रूप में डाला है। आप बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते हो, लिख नहीं सकते तो बोल तो सकते हो। दोस्तों हर एक समस्या का हर एक हल होता है। दोस्तों दुनिया में समझ लो, उदाहरण के लिए आपके पास
हजारों की संख्या में समस्या है तो लाखों की संख्या में उसके हल है। क्योंकि दोस्तों भगवान ने एक समस्या बनाई है तो उसके 10 समाधान बनाए हैं। क्योंकि दोस्तों इंसान को एक ही परेशानी का एक ही समाधान हो तो उसी एक समाधान को ढूंढने में इंसान को बहुत परेशानी होगी। पर दोस्तों इंसान ये चीज़ नहीं है। समझ लो आप कौन सी परेशानी में फंसे हो और उसका एक ही हल है तो समझ लो उस हल को करने के लिए आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए भगवान ने इतने सारे हल बनाए हैं। दोस्तों समस्या के हल आपके पास ही है, सिर्फ उन्हें ढूंढो। दोस्तों गहरा विचार करना सीखो। लोग विचार तो करते पर एक साधारण विचार जो कि कोई काम का नहीं है। विचार करो तो एक गहरा विचार, जिसमें बहुत ही गहरा विचार जब करोगे तभी एक अच्छा निर्णय ले पाओगे। दोस्तों आप विचार करते हो केवल और सिर्फ विचार कोई काम का नहीं है। सिर्फ विचार करने से जो लोग निर्णय या कौन सी चीज़ करते या आगे कदम उठाते वो कोई ना कोई गलती अवश्य करते हैं। इसलिए दोस्तों आप विचार करो पर एक बहुत ही गहरा विचार। दोस्तों एक गहरा विचार ही एक अच्छा निर्णय आप एक गहरा विचार करोगे तो ही आप एक अच्छा और सही और बढ़िया निर्णय ले पाओगे। इसलिए गहरा विचार करो। गहरा विचार करने से ना जाने उस व्यक्ति के या उस इंसान के जो काम की चीज़ें नहीं होती वो सोचता है। पर दोस्तों वो भी सोचना ज़रूरी है। वो सोचता जाएगा और कुछ ना कुछ उसे मिलेगा और उसी से कुछ ना कुछ निर्णय लेगा। दोस्तों कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। इंसान इस धरती पे आने से पहले हमें 9 महीने पहले ही खबर मिल जाती है कि इस धरती पे कोई आने वाला है। पर दोस्तों इंसान का जब अंत होता है, जब इंसान जाने वाला होता है, तब उससे पहले हमें 1 सेकंड पहले भी उसकी खबर नहीं मिलती कि ये इंसान जाने वाला है। इसलिए दोस्तों कभी भी सावधान और सतर्क रहें। कब कोई धोखा दे बता नहीं सकते, कब कौन बदल जाए बता नहीं सकते। गिरगिट से भी तेज इंसान रंग बदलते अपने। दोस्तों इस वीडियो में आपने जो भी जाना है, सुना है, देखा है, उन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बने। जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।